बच्चों, आप यह अभ्यास पत्र आपको हिंदी असाइनमेंट में दिया गया है। यह अभ्यास आपको पाठ 1 झूला, पाठ 2 आम की कहानी और पाठ 3 आम की टोकरी से संबंधित है। प्रश्न 1, जिन चीजों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो उन पर सही का और जिन चीजों पर झूल नहीं सकते उन पर गलत का निशान लगाइए। आपको यहाँ पर 6 चित्र दिए गए हैं। आपने बताना है कि किन चीजों पर आप झूले की तरह झूल सकते हैं। तो पहला चित्र है जो पेड़ पर, तो पेड़ की शाखा को पकड़कर आप झूले की तरह झूल सकते हैं। तो यह जो है पेड़ पर आपने सही का निशान लगाना है। दी गई जगह पर आपको ब्रैकेट दिया गया है, इसी ब्रैकेट में आपने निशान लगाना है। दूसरा है गेट, तो गेट पर भी आप झूले की तरह झूल सकते हैं। अगला चित्र है गुब्बारे का, तो गुब्बारे पर आप झूले की तरह नहीं झूल सकते, इसलिए गुब्बारे के चित्र के आगे आप गलत का निशान लगाएंगे। उसके बाद है अगला चित्र पहिए का, तो पहिया या फिर जो टायर है उस पर आप झूले की तरह झूल सकते हैं। यहाँ पर आप इसे पहिया, केवल जो लकड़ी का पहिया है इसको ना सोचें, इसका आप टायर भी हो सकता है। और वैसे अगर आप इस पहिए को भी रस्सी की सहायता से लटकाएंगे तो इस पर भी आप बैठकर आराम से झूल पाएंगे। अगला चित्र है पुस्तकों का, तो पुस्तक पर झूला नहीं झूला जा सकता। उसके बाद है तितली, तितली पर भी आप झूला नहीं झूल सकते। तो इसलिए पेड़, गेट और पहिया, इन चित्रों के आगे आपने सही का निशान लगाना है क्योंकि आप इन चीजों पर झूल सकते हैं। लेकिन गुब्बारे पर, पुस्तकों पर और तितली पर नहीं झूल सकते, इसलिए इन चित्रों के आगे आपने गलत का निशान लगाना है। अगला है सही या गलत का निशान लगाइए। पहला वाक्य है लड़की ने पेड़ पर लटका हुआ सेब देखा। तो पाठ 2 यानी आम की कहानी के अनुसार यह वाक्य गलत है क्योंकि लड़की ने पेड़ पर लटका हुआ आम देखा था। तो आपने इस वाक्य के आगे गलत का निशान लगाना है। अगला वाक्य है लड़की ने पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ा। तो यह वाक्य भी पाठ के आधार पर गलत है क्योंकि लड़की ने पेड़ पर चढ़कर आम नहीं तोड़ा था। अगला वाक्य है कौवे ने आम लपक लिया। तो यह वाक्य पाठ के आधार पर सही है। अगला वाक्य है आम पगड़ी में जा गिरा। यह वाक्य भी सही है। दोनों भाइयों ने मिलकर आम खाया, और यह वाक्य भी सही है। अगला पेज नंबर 17। कहानी में पहले कौन आया, आपने उसके अनुसार आपने 1, 2, 3 के क्रम में लिखना है। चित्रों को आपने बताना है कि कहानी में पहले ये जो प्रश्न है ये आम की कहानी से संबंधित है। चित्र आपको दिखाए गए हैं और इसमें आपने बताना है कि पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। सबसे पहले जो चित्र दिया गया है वह है गिलहरी का चित्र, उसके बाद कौवे का चित्र, उसके बाद है आम का चित्र, फिर है पगड़ी, उसके बाद घोंसला और उसमें अंडे। अगला चित्र है मधुमक्खियों का छत्ता, उसके बाद है लड़की और अंत में दिया हुआ है गुलेल। तो आपने पाठ के आधार पर इनको बताना है कि ये चित्र कब आए या ये चीजें कब आई कहानी में। तो सबसे पहले जो था वो कहानी में आम था, तो आपने आम के आगे नंबर 1 लिखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौवे ने उसे देखा था, तो दूसरे नंबर पर आपने कौवे को दूसरा नंबर देना है। तीसरा है लड़की, क्योंकि उस कौवे के बाद लड़की ने उसको देखा था, तो लड़की को आपने तीसरा नंबर देना है। और चौथे नंबर पर जो है वो उसका भाई गुलेल लेकर आया था, तो गुलेल को आपने चौथा नंबर देना है। इसके बाद है मधुमक्खियों का छत्ता आया। जब कौवा उस आम को लेकर भागा था तो वो मधुमक्खियों के छत्ते से टकराया था, तो आपने मधुमक्खी के छत्ते को 5वां नंबर देना है। और उसके बाद आम जो था वो कौवे की चोंच से छूटकर घोंसले में जा गिरा था, तो घोंसले को आपने नंबर 6 लिखना है। उसके बाद गिलहरी उसे लेकर भाग गई थी, तो आप
आप पेज नंबर 18 पर चलते हैं। क्या हमें पत्थर मारकर गुलेल चलाकर कभी फल तोड़ने चाहिए? यह एक मूल्यपरक प्रश्न है। आपने स्वयं इसका निर्णय करना है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए, गुलेल से फल तोड़ने चाहिए। तो इसका उत्तर होना चाहिए नहीं। यह सही नहीं है, क्योंकि गुलेल से के द्वारा छूटा गया पत्थर किसी को भी लग सकता है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। बच्चा झूला कब झूलना चाहता है? कल, आज, परसों या 2 दिन बाद? तो कविता के आधार पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। तो कविता की पंक्ति के अनुसार कहा गया है कि अम्मा आज लगा दे झूला, तो वो आज लगाने के लिए कह रहा है, तो इसका उत्तर होना चाहिए आज। दूसरा प्रश्न है, बच्चे को झूला झूलकर क्या आएगा? इस झूले पर बड़ा मजा है, तो बच्चे को मजा आने वाला है। उत्तर नंबर 4 जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पानी कैसे बरस रहा है? पिन पिन, भिन भिन, टिम टिम या रिम झिम? तो इसका उत्तर है पानी जो है वो रिम झिम करके बरसता है। तो चौथा उत्तर रिम झिम इसका सही उत्तर है। लड़की कितने साल की थी? यह प्रश्न आम की टोकरी से संबंधित है। तो लड़की 6 साल की थी। अगला प्रश्न है, लड़की ने आम कितने का दिया? 1 रुपया, 2 रुपए, मुफ्त में या 5 रुपए? तो लड़की जो है वो मुफ्त में आम देती थी। तो बच्चों, आपने इनके उत्तर इसी असाइनमेंट में लिखने हैं और 5 बजे से पहले हिंदी ग्रुप में सेंड कर देने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।